प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह की होती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल। और आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग आज गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के विषय में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फैराडे लॉ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। गैल्वेनिक सेल में देखिए, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इस उद्देश्य से किसी स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन को चुना जाता है। यानी जो सेलों के कंस्ट्रक्शन में केमिकल रिएक्शन यूज होता है वो स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन होती हैं, यानी स्वतः संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। ये रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन स्वतः संपन्न होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः संपन्न हो सकने वाली रिडॉक्स रिएक्शंस। इन रिडॉक्स रिएक्शंस में जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, उस केमिकल एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में करते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए जो डिवाइस यूज होती है, आप जानते हैं उसका नाम क्या होता है? सेल। किसी भी सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो वास्तव में दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेल के जिस कंपार्टमेंट में होता है इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, या इसी को हम एनोड कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन जिस कंपार्टमेंट में होता है उसे हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड। बच्चों, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, एनोड और कैथोड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हाफ सेल की तरह बिहेव करते हैं गैल्वेनिक सेल में, जिसमें से एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, अतः इसे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है डैनियल सेल। डैनियल सेल से हम इसको देखेंगे। डैनियल सेल में हम लोग कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन करवाते हैं। और देखिए इसमें होता क्या है, Zn प्लस Cu2 प्लस आयन गिव्स आउट Cu प्लस Zn2 प्लस। Zn सॉलिड स्टेट में होता है, कॉपर आयन एक्वस सॉल्यूशन में होता है। कॉपर सॉलिड स्टेट है, Zn2 प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में। यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है डैनियल सेल का। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस सेल का नाम क्या है? डैनियल सेल। डैनियल सेल में जैसा कि हमने देखा, एक सिंपल सा रिडॉक्स रिएक्शन यूज होता है। जिंक को कॉपर आयन से रिएक्ट कराते हैं, कॉपर आयन कॉपर में रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है, और Zns यानी जिंक का मेटल जो है वो Zn2 प्लस आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस रिडॉक्स रिएक्शन में को हम अगर देखें कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन जिंक आयन में करने के लिए हम पहले हाफ ऑक्सीडेशन हाफ से लेंगे, जिसको हम एनोड कहते हैं।
इसमें एक जिंक मेटल को डिप किया जाता है इन जिंक सल्फेट। यहां जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है जो कन्वर्ट डिसोसिएट होकर देता है Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, और जिंक की राड है, ये सॉलिड स्टेट में है। आयन यहां एक्वस मीडिया में होते हैं। इसी तरह से दूसरा हाफ रिएक्शन जो होता है उसको हम कंप्लीट करते हैं एक दूसरे हाफ सेल में, जिसको हम रिडक्शन हाफ सेल करते हैं, और इसी को हम क्या करते हैं, कैथोड। कैथोड किससे बनता है, जैसा कि हम देख रहे हैं, कॉपर और कॉपर आयन से। कॉपर है यहां पर सॉलिड स्टेट में, कॉपर आयन इन द फॉर्म ऑफ CuSO4 है, जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, और ब्रेक होकर टूट जाता है Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ये इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली सेपरेट जब तक होंगे तब तक ये किसी भी सेल का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। सेल को बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है। बाहर जैसा कि आप जानते हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए हम जो डिवाइस लेते हैं, यहां पर इसको हम वायर से कनेक्ट करते हैं, आउटर सर्किट जिसको कहते हैं। यहां पर एक वोल्टामीटर लगा दिया जाता है, और एक यहां पर हम देखते हैं की यूज कर दी जाती है, जैसे इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आउटर सर्किट है। इनर सर्किट में इनको जोड़ने के लिए हम एक स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं जिसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। दिस इज साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज क्या होता है, आप जानते हो कि करंट का फ्लो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होती है तब तक नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला काम साल्ट ब्रिज का क्या है, अगर हम देखें फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज ये क्या होगा, क्यों इसको हम जोड़ते हैं लेते हैं। इसका सबसे पहला फंक्शन है इट कंप्लीट्स सर्किट, कंप्लीशन ऑफ सर्किट। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, आप देखिए अगर यहां ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, Zn इस मेटल से, इस मेटल पर जो Zn के एटम होते हैं सॉलिड पर, वो Zn2 प्लस आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, यानी इस सोल्यूशन में चले जाते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को वो सॉलिड पर ही छोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि एनोड जो होता है किसी भी गैल्वेनिक सेल में, चाहे वो डैनियल हो या कोई भी सेल होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होता है। दिस इज नेगेटिवली चार्ज एनोड। और दूसरा अगर हम देखें यहां पर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पर। कैथोड पर आप जानते हो दिस इज द कैथोड, और कैथोड पर क्या होगा, Cu2 प्लस जो एक्वस सोल्यूशन में है, यहां पर सोल्यूशन में जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन एक्चुअली इस मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन्स को लेके बना लेता है Cu सॉलिड स्टेट। इसको कहां से लेता है, सॉलिड से। अगर सॉलिड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कैथोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो आप देख रहे हैं कि चार्जों का आउटर सर्किट में चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर मूव करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, और जब एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जहां पर चार्ज
इम्बैलेंस हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां पर भी चार्ज क्या होंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन अगर इसमें नहीं आएगा तो इधर का सोल्यूशन जो होगा वो कैटायनिक हो जाएगा और यहाँ का सोल्यूशन क्या होगा, वो एनायनिक हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज सल्फेट बढ़ जाएगा और यहाँ पर कैटायन बढ़ जाएंगे, Zn2 प्लस आयन सोल्यूशन में बढ़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सर्किट से बाहर से यहां पे चला गया। इनको मैनेज करने के लिए, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी विद्युत उदासीनता को कंप्लीट करने के लिए वास्तव में इसमें हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं जैसे है KCl, K+Cl-, और इसमें अगर या कॉटन को फिलअप कर दिया जाता है, जिसमें इनके सोल्यूशन क्या होते हैं, ये फिलअप होते हैं। अब यहां पर Cl- क्या होगा, इस साइड में आएगा, क्योंकि यहां पर सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और K+ जो है ये मूव करेगा यहां पर, क्योंकि सोल्यूशन में सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉपर सोल्यूशन से क्या हुआ, कॉपर चार्ज सोल्यूशन से चला गया, कॉपर के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ पर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर K+ आयन मूव करके जाएगा और दोनों सोल्यूशनों के इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को, विद्युत उदासीनता को मेंटेन करेगा। अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी यानी विद्युत उदासीनता को मेंटेन करता है, मेंटेन। अब इनका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, साल्ट ब्रिज में हम किस तरह के आयन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखिए K+ और Cl-, एक तो इनकी साइज सेम होनी चाहिए। ऐसा हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें कैटायन और एनायन की साइज लगभग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा, इनकी मोबिलिटी भी सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, मोबिलिटी सेम नहीं होगी, तो यहां पर कोई आयन ज्यादा जाएगा, कोई आयन कम मूव करेगा, और फिर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी जो हम चाह रहे हैं वो बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां पर हम साल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करते हैं ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर जो ये कंस्ट्रक्शन है, सेल है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे कंप्लीट, सर्किट कैसे कंप्लीट होती है। हमने देखा कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहले जाते हैं, और यहां से Cl- क्या करता है, इस साइड आता है। इस तरह से नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में यहां से यहां इस तरह से मूव करते हैं। पहले एनोड से जाता है कैथोड तक, फिर कैथोड से साल्ट ब्रिज होते हुए नेगेटिव चार्ज कहां मूव करता है, ये फिर से एनोड में आ जाता है Cl- के पार। तो अगर हम देखें करंट का फ्लो जो माना जाता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के अपोजिट होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इस नेगेटिव चार्ज के विपरीत, यानी कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करता है। तो दिस इज द फ्लो ऑफ करंट एंड दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सेल का कंस्ट्रक्शन जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि सेल में करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि करंट वहीं फ्लो करता है जहां पर पोटेंशियल हो, विद्युत विभव हो, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो। उस यहां पर हम इलेक्ट्रोडों पर जो डेवलप होता है पोटेंशियल, उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और ये कितने तरह का होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हमें एक देखना होगा सिंपल सा, जब किसी मेटल को एन को हमने रिजॉल्व कर दिया है, इसी के एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, सपोज कर लो उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में मेटल एन जो है उस पर N+ चार्ज है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए। यहां पर देखो दो अपोजिट प्रोसेसेस पॉसिबल है। एक यह है
कि सॉलिड से जो मेटल के एटम हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाए एंड दे गो इनसाइड द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ Mn+ आयन, ये एक्वस सॉल्यूशन में चले जाएंगे और N इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे इस सॉलिड पर। ऐसे कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे? एनोड। लेकिन दूसरा जो है ये पॉसिबिलिटी है Mn+ जो एक्वस सॉल्यूशन में है ये इस सॉलिड से कुछ N इलेक्ट्रॉन ले लेता है और जाके डिपॉजिट हो जाता है इस पर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मेटल। इसको हम कैथोड कहेंगे बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये आपने पहले भी देखा। अब यहां एक चीज जो समझना है कि तीसरी एक और पॉसिबिलिटी है, नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड आयन। और अगर नो इंटरेक्शन है तो उसको हम क्या कहेंगे? नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन नल इलेक्ट्रोड या इनर्ट गैसेस जो होती हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इनका भी यूज होता है जब हम किसी गैसेस इलेक्ट्रोड को बनाते हैं। फिर अभी हम एनोड और कैथोड को देखेंगे जिनका यूज हम सेल में करते हैं, हाफ सेल एंड इलेक्ट्रिक हाफ सेल्स में। अब यहां पर जो दो अपोजिट कंडीशंस हैं इनको हम दो अलग अलग अगर फिगर से विजुअलाइज करें, दिस इज द सेकंड फॉर्म। तो आप देखिए, ये सपोज करिए एनोड है। एनोड में सॉलिड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। पहले हम इसी को देख लेते हैं। जब सॉलिड में M+ एक्सेस हो जाएगा, सपोज करिए ये सॉल्यूशन था Mx का और ये बना लिया N+ प्लस Nx माइनस Mx N का सपोज करिए। यहां पर x माइनस सॉल्यूशन में जो होगा और Mn+ है, तो आप देखिए अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उस समय इसके आसपास x माइनस नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज दोनों पर सेम चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा? वो पूरा आकर के क्राउडिंग कर लेगा, यानी इसके आसपास पॉजिटिवली चार्ज Mn+ आयन गैदरिंग कर लेते हैं और इस तरह से सॉल्यूशन और मेटल के बीच दो डबल लेयर बन जाती है। इनमें इस पर नेगेटिव चार्ज है और यहां सॉल्यूशन में ये पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डबल लेयर। इसको हम वैद्युत द्विस्तर कर सकते हैं, हिंदी में अगर कहें, शुद्ध हिंदी में। अब यहां पर हम अगर देखें इस सॉल्यूशन में, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर कैथोड है, आप देखिए दिस इज द कैथोड। कैथोड पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सॉलिड से लिए जाएंगे। अगर यहां से हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इस सॉलिड पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिवली चार्ज। जब यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो x माइनस के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इसके चारों तरफ क्या करेंगे? गैदरिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज का लेयर आ जाएगा। यहां पर भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन जाती है। और आप जानते हैं जहां भी इलेक्ट्रिक डबल लेयर बनती है, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज आएंगे, तो वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इस डबल लेयर के नाते, और जो पोटेंशियल
डिफरेंस क्रिएट होते हैं, इसको एक चीज ध्यान देना, हमने दोनों को दिखाया तो दोनों पर अलग अलग डिफरेंस है। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव है, यहां पर भी पोटेंशियल डेवलप होगा, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव है, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इन दोनों को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन ऑक्सीडेशन पर जो पोटेंशियल होता है एनोड पर, उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल। और कैथोड पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को प्रेजेंट करने के लिए या रिडक्शन पोटेंशियल को प्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे इन द सेल, इनके डिफरेंस को। लेकिन यहां पर ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इसको अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन के केस में इसको कैसे लिखते हैं? पहले जो मेन पार्ट है जिसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी ई एम एस ऑब्लिक एम एन प्लस। लेकिन जब रिडक्शन होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम एस, एस फॉर सॉलिड। यहां पर सॉलिड एम एन प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो लाइन खींची जाती है, एक्चुअली दिस लाइन इज फॉर द फेज चेंज, यानी अवस्थाओं में परिवर्तन। ये एक सॉलिड अवस्था में है और ये क्या है? सॉल्यूशन में है। ये सॉल्यूशन में है और ये कहां है? सॉलिड पर है। तो इनका डिफरेंस दिखाने के लिए हम एक लाइन खींच देते हैं यहां पर। ई एम एस एम एन प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो कर रहा है, और ई एम एन प्लस एम एस रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है। इसको सिंप्लिसिटी में कभी कभी ई ऑक्स और इसको ई रिडक्शन भी लिखा जाता है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, यहां पर एम एस एम एन प्लस, यहां पर भी सपोज कर लीजिए अगर एम और एम एन प्लस ही है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों कंडीशंस को हम देख सकते हैं। अगर इस पर ऑक्सीडेशन होगा एमपीएस प्लस पर किसी सेल में, इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रिडक्शन है तो इसको हम किसी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल से। लेकिन इन ऑल द केसेस सिमिलर कंडीशंस में दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, लेकिन इनके साइन क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। या हम कर सकते हैं फॉर सेम रिडॉक्स कपल, फॉर सेम रिडॉक्स कपल, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू होता है माइनस ई रिडक्शन, या फिर ई रिडक्शन इक्वल टू हो जाएगा ई ऑक्सीडेशन। इस तरह से बच्चों हम लोग रिडॉक्स कपल के विषय में देख लिए। रिडॉक्स कपल क्या होते हैं? एमएन और एमएस, सॉलिड किसी भी इलेक्ट्रोड पर एक ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होता है और एक रिड्यूस्ड स्टेट। दोनों को जब हम कंबाइंड रूप से देखते हैं तो इनको हम रिडॉक्स कपल कहते हैं। इस तरह से हमने देखा किस तरह से रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आईयूपीएससी के रिकमेंडेशंस क्या हैं, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम नेक्स्ट टर्न में देखेंगे। आज के लिए भी इतना ही। थैंक यू।